हाय स्टूडेंट्स, मैं एस एन शुक्ला आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री में पहला लेसन आप लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और उनका हम इक्वेशन लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होता है ये केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction are the process in which new substances with new properties are formed. During a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. Only a rearrangement of atoms take place in chemical reaction. केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नई प्रोडक्ट बनाती हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, बस उनका एक दूसरे के साथ रीअरेंजमेंट हो जाता है। वो उनके पास चले जाते हैं, वो उनके पास चले जाते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। द न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस होता है, बनता है एज ए रिजल्ट केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें स्टूडेंट्स, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे एक मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराया जा रहा है विद प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एज ए रिबन, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, और दोनों को हम हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? व्हाइट पाउडर। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, कैसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो यहाँ पे 5 तरीके से हम पता कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और वो 5 तरीके क्या हैं? पहला प्रोसेस, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइज ऑफ केमिकल रिएक्शन आर: फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। 5 मेथड्स होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जिसमें सबसे पहला हमारा है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। सम केमिकल्स रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको हमें, जब उनमें से गैस प्रोड्यूस होती है, गैस निकलती है, तो हम पता कर लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जिंक ग्रेन्यूल्स जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसमें से बबल्स निकलते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस के होते हैं, और इससे हम ये पता कर लेते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड मेथड होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें अवक्षेप, जैसे कि दूध को गर्म करके अगर हम छोड़ दें तो ऊपर साड़ी जम जाता है, उसी तरह से प्रेसिपिटेट बनता है। इसमें क्या होता है कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो उसमें येलो प्रेसिपिटेट, मतलब पीले रंग का अवक्षेप बन जाता है, और जिससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गया है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। थर्ड मेथड होता है चेंज इन कलर। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें उनका कलर, उनका रंग
परिवर्तन हो जाता है, रंग परिवर्तित हो जाता है। एक अगर वो येलो है तो रेड हो जाते हैं, ब्लैक है तो ऑरेंज हो जाते हैं, या ऑरेंज है तो ब्लैक हो जाते हैं। मतलब एक कलर से दूसरे कलर में जब उनका परिवर्तन होता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर हम एक एग्जांपल लें, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर आयोडाइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट solution is characterized by a change in color from orange to green. Okay students, next method होता है change in temperature. Some chemical reactions are characterized by a change in temperature. कुछ chemical reaction ऐसे होते हैं जिनमें उनके तापमान में परिवर्तन होता है, और जब तापमान में परिवर्तन होता है तो हम ये समझ जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैक्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर। उसका जीता जागता एग्जाम्पल है कच्चा चूना और पानी। जब हम चूने में पानी को मिला करके छोड़ देते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं और वो बॉयल होकर के खौलने लगता है, सेम उसी तरीके से जब आप कच्चे चूने में उसी के अनुसार पानी डाल के छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, बुलबुले निकलने लगेंगे। मतलब वो इतना हीट हो जाएगा कि अगर आप उसमें हाथ डाल दें तो आपका हाथ जल जाएगा। तो वहाँ पर हमें ये पता चल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ चेंज हो रहा है, चूना पहले ठंडा था, पानी ठंडा था, लेकिन दोनों को जब हमने मिलाया आपस में तो दोनों में क्या हो गया, तापमान आ गया, टेम्परेचर आ गया, जिससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट मेथड है चेंज इन स्टेट। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन स्टेट। अवस्था परिवर्तन, जब किसी सबस्टेंस का अवस्था मतलब स्टेट चेंज हो जाता है तो हमें ये लगता है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि अगर हम क्या करें, द combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas. जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन जब वो जलता है तो लिक्विड और गैस बन करके उड़ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये जान गए, हमें ये पता चल गया कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो 5 तरीके से हम पता कर सकते हैं कि उसमें रिएक्शन हो रहा है। वो 5 मेथड से हम पता लगा सकते हैं। उन 5 मेथड में से अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance involved in it is known as a chemical reaction. The method of representing chemical reaction, chemical reaction को जिस तरीके से with help of symbols और फार्मूले के हेल्प से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को तो वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का, तो जिंक में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जहाँ पर सिंबल ऑफ जिंक होता है Zn और फार्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, फार्मूला ऑफ जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 और फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन होता है H2। जब हम जिंक को और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिलाते हैं तो ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और जो हमें फाइंड अप होता है वो होता है प्रोडक्ट। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, जिसका इक्वेशन हमें मिल रहा है। तो जो सिंबल्स हम यूज किए हैं, जो फार्मूला हम यूज किए हैं,
जब उनको हम शो करते हैं, दिखाते हैं, तो वही हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट्स हैं और जो हमें फाइंड अप हो रहा है वो हमारा है प्रोडक्ट। तो जिस सिंबल से, जिस फार्मूले से हमने यहाँ पर शो किया है वो पूरा मेथड कहलाता है केमिकल रिएक्शन। और जो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है लिख करके, वो है उसका केमिकल इक्वेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि जब हम लिखने को तो लिख देते हैं लेकिन उसमें कितने एलिमेंट्स, कितने एटम्स यूज़ हुए हैं, जब उनको हम राइट करते हैं, लिखते हैं, तो वो होता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। जिसे हम आपको बैलेंस करने के, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है उसे हम बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना टॉपिक आप लोग याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बैलेंस करके दिखाएंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलेगा। और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके आगे का केमिकल रिएक्शन का अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। स्टूडेंट्स, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स।